भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम है। आज की कक्षा में हम लोग देवी उपनिषद को लेंगे। गुप्त नवरात्रि काल चल रहा है, तो देवी उपनिषद परम पूज्य गुरुदेव के जो उपनिषद के भाष्य हैं उसमें साधना खंड के अंतर्गत 3 खंडों में 108 उपनिषद को संकलित किया गया। ब्रह्म विद्या खंड है जो कि वो उसमें ब्रह्म विद्या साधकों के लिए होता है, कैडर बनाने। ज्ञान खंड है जिसमें ईशावास्योपनिषद वगैरह किया है। ब्रह्म विद्या खंड जो था पहला हम लोग लिए ब्रह्म विद्या खंड से ही था अवधूतोपनिषद, और ज्ञान खंड से में उसमें शिरोमणि ईशावास्योपनिषद है जो कि उसको नेतृत्व करता है। और साधना खंड में जो इसमें सभी तरह के देवताओं के मंत्रों को उसके डिविनिटी यानी अपरा प्रकृति को हैंडल करने वाले जो शक्ति धरा है उसमें अलग अलग भी कैसे हम विशिष्टता प्राप्त करें, इस तरह के उपनिषदों का संकलन है। तो आज उसमें से हम लोग ले रहे हैं देवी उपनिषद को, चूंकि गुप्त नवरात्रि काल चल रहा है तो देखते हैं कि इसमें लोग 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। उसका सब्सट्रैक्ट देवी उपनिषद में मिलता है। इसमें कुल ये सब अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशंस जो हमने ज्ञान अर्जित किया हम सबने, और जो अपने भीतर में पात्रता विकसित की, इसको साधना कहा जाता है या अध्यात्म कहा जाता है। इसको एक और भी नाम दिया है। गुरुदेव ने 3 अलग नामों का प्रयोग किया है अभी के साधकों के लिए। एक तो आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता, इन शब्दों का प्रयोग भी हम लोग स्वाध्याय क्रम में देखते हैं। आस्तिकता है बॉडीलीनेस, आस्तिकता में आता है, और उस आइडियल्स को जब अपने भीतर हम पचा लेते हैं उसको आध्यात्मिकता कहा जाता है। ये आदमी आध्यात्मिक है, यानी आइडियल्स को अपने जीवन में घोल लिया है, आदर्शों को जीने लगा, अपने भीतर में डाइजेस्टेड को कहा जाता है आध्यात्मिक। एप्रोच्ड जो शब्द है उसको प्राप्त जिसे कहते हैं, साजुज्यता, उसको आस्तिकता में लिया, और डाइजेस्टेड साधना पक्ष को उन्होंने ले लिया है आध्यात्मिकता में, कि हम जो बातें हर तरीके से जांच कर देख लिए कि नहीं ये सत्य है, यही सत्य है, अपने से जो भी अपनी अब तक की समझ है विकसित हुई है, तो अब यह है कि उसके आधार पर हम भीतर से एक डिसीजन आता है कि ये बेटर है। तो ठीक है, जब बेटर साबित कर लिया अपने आप को तो फिर उसका अपने में उसका लाभ लें बस। तो आत्मलाभ की एक व्यवस्था उसमें बनाई गई, आत्म उसका फील किया जाए, आत्म अनुभव किया जाए भीतर। तो इस साधना पक्ष को आध्यात्मिकता के अंतर्गत लिया और एक धार्मिकता शब्द को लिया है। तो यहाँ पर उस धार्मिकता से मतलब नहीं है पूजा पाठ वाला से,
या धर्म संप्रदायों के ढेर सारे नाम गिनवाने से। कर्मकांडों का इसमें महत्व नहीं है, धार्मिकता का उन्होंने लिया है एप्लीकेशन, लोक सेवा को धार्मिकता लिया है। तो 3 बिल्कुल सबके लिए सरल है। हर व्यक्ति का लाइफ में देखा जाता है कि तीनों तत्व उसके जीवन से गुजरता है जब आगे बढ़ता है। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन को थर्वेद भी कहते हैं। और और कैसा एप्लीकेशन? एक होता है कि अपने रास्ते में तो जो कुटिलता रहित हो, कुटिलता रहित थर्व, कुटिलता को रहता है अथर्व, जो कुटिलता रहित है। इसका मतलब है कि सीधी साधी सपाट दोनों तरीके होते हैं। अनेकों ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने जो भी साफ सुथरे तरीके से ऑपरेशन किया, एप्लीकेशन भी किया, जिसके साइड इफेक्ट कम, जो साइड इफेक्ट नहीं होता है तो सब होता है कि हाँ ये साइड इफेक्ट वाला नहीं, ऐसी है। तो वो हानि रहित तरीके से यदि हम कोई चीज को एप्लीकेशन करते हैं तो बेटर है। धर्म की श्रेणी में आता है, तो वैदिक क्रम में आ जाएंगे। तो इसमें हम देखें कि जो हमारी साधनाएं हैं उसके साइड इफेक्ट ना, कहा जाता है कि सुनने को मिलता है कि कुंडलिनी जागरण ये कर रहे थे और उनका अंग भंग हो गया, देवी की साधना कर रहे थे। हम सारे भारतीय शाक्त हैं, यानी शक्ति के उपासक हैं। बीच में गायत्री महाविद्या गुप्त और लुप्त हो गई, कालांतर में उतार चढ़ाव आता है संस्कृति में। जब ये होते हैं अतताई आक्रमणकारी किसी राष्ट्र को पंगु बनाना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ के कल्चर को नष्ट करते हैं, संस्कृति को नष्ट करते हैं। और उसी क्रम में अपना जो इम्यून सिस्टम, संस्कृति का रक्षक वाला इम्यून सिस्टम जो होते हैं महापुरुष पुरुष, वैसे लोग वो यदि कमजोर पड़ जाते हैं तो वो भारी पड़ जाता है। और संस्कृति को नष्ट करने का मतलब हो जाता है कि उसकी सारी व्यवस्था को, रीढ़ को ही घून लगा दिया, और तब जाकर के वो हॉबी होता है। उसी क्रम में कहीं भारतीय दर्शकीय गायत्री महामंत्र जो गायब हो गया, उपासना का मूल मंत्र था भारतीयों का, राष्ट्रीय उपासना का मंत्र था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मैं देख रहा हूँ कि भारत फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से इसकी राष्ट्रीय उपासना का मंत्र गायत्री मंत्र होने जा रहा है। तो इसमें बीच वाले समय में जो गुप्त लुप्त हो गया था उसमें, तो अब कोई बोलता भी था तो अब साए साए बोलना पड़ता था। आतताई आक्रमणकारी दंड देते थे, सीखा जगो पवित बनता था आदमी, उसके जो सिंबल होते थे सद्ज्ञान और सत्कर्म का, इसका नाम भी रख दिया, पिगटेल कर दिया। और इसको भी रस्सी जने बनाओ, कर लगाओ, टैक्स लगाओ, तोड़ो, यही लोग मंत्र सिखाता है। और यही मंत्र है सद्बुद्धि का कि लोग आपस में नहीं लड़ते। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यहाँ पर पूरा भारत ज्ञान के क्षेत्र में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व में चमक गया। कहा कि इस मंत्र को ही गायब करवा, इसको जो बोलता है दंड। तो जो रक्षक थे बेचारे भय के मारे, तो वो क्या करेंगे, रावण तो भय के मारे सारे देवताओं को भी कैद में कर लिया। तो ये लोग करते थे, लेकिन अपना बचाव करते हुए जो संस्कृति के रक्षक थे, तब कान में मंत्र सिद्ध करने लगे, क्योंकि संस्कृति ही गायब हो जाएगी तो मनुष्य ही नहीं रहेगा। तो फिर से लगा कालांतर में कि वो गायत्री मंत्र कान में करनी चाहिए, एक ट्रेडिशन बन जाता है। पर तो फिर जाकर के अब आए, तो अभी के युग ऋषि ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया, कठोर तप करके। इसको इसलिए इनको युग का विश्वामित्र कहा जाता है। महाकाल, जो कालों का काल गायत्री मंत्र है, यत काल कालादि मनादि रूपम, ये जन्मंडल में मिलेगा। तो इस विद्या को पुनर्जीवित करके फिर से प्रक्षालित करके, और पहले से भी अधिक प्रखर अवस्था में लगा। मुझे कितना कठोर तप करना पड़ा होगा अग्नि ऋषि को। तो जिन दिनों गुप्त विद्या ये खत्म हो गए थे, जो सार्वभौम और सहज हानि रहित गायत्री महामंत्र, उन्हीं दिनों एक ऐसे ऋषि आए कि
एक और सूत्र बताया शक्ति साधना, और वो थे मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने अमरकंटक में मार्कंडेय ऋषि का पुत्र, उन्होंने एक बैठकर कठोर तप किया और देखा कि जन सामान्य के लिए हर कोई शक्ति साधना ना करेगा तो ऐसी होगा, और शक्तिहीन हो जाएगा, तो फिर अपने आप की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान कितना हो, अधिक हो, धन कितना, शक्ति ना हो तो सब लूट ले जाएंगे, छीन ले जाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए शिव पक्ष कमजोर पड़ रहा था, शक्ति पक्ष कमजोर पड़ रहा था। तो उन्होंने मार्कंडेय पुराण में 72वें से 82वां तक जो 10 अध्याय है, चैप्टर, वो शक्ति साधना के लिए, उसी को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। तो चूंकि इतना वॉल्यूमिनस किताब कौन रखे, हमको तो सिर्फ उसके साधनात्मक सूत्र चाहिए शक्ति का, तो उतने को निकाल लिया गया जिसको दुर्गा सप्तशती के रूप में बाजार में और सब जन सुलभ उपलब्ध कराया गया, हर जगह सबके लिए उपलब्ध। तो जिनको सुविधा है नवरात्रियों में उस तरीके का उनका प्रयोग, कथा से श्रद्धा बढ़ती है, कथानक पौराणिक ढंग से उसका, चूंकि पुराण है, कथा के माध्यम से सत्य को परोसा गया है। तो और जो शक्ति होता है वो दिखता नहीं, जैसे चुंबक दिखेगा लेकिन चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म नहीं दिखेगा। तो इसलिए अब बॉडी दिख रहा है, अन्नमय कोश तो दिख रहा है, लेकिन प्राण में कहाँ दिख रहा है, जिसके चलते हलचल कर रहा है, बोल रहे हैं, सब जो हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो एनर्जी पक्ष नहीं दिखता है, शक्ति पक्ष, और उस पर नियंत्रण करना। तो इसको अब कैसे समझाया जाए, तो एक कथा शैली निकाली गई, पौराणिक शैली, तो सारे दुर्गा सप्तशती पौराणिक शैली में। अब पता नहीं पड़ा, आदमी जैसा आदमी समझ लेता है, चिक्षुर चामर उदग्र महाहनु मधु कैटभ अदक्त बीज, ये सब। अब इसका साइंस नहीं समझ में आता है, तो सिर्फ प्रतीक उपासना में ही साधक काफी संख्या में उधर उलझ जाते हैं, उसका कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं देने वाला मिलता। गुरुदेव ने सभी को स्पष्ट किया है, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को हम लोग पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और युग ऋषि भी कहलाते हैं, क्योंकि वो ऐसा रिसर्च किया अभी के लिए जो बहुत ही जरूरी था वैज्ञानिक अध्यात्म को देना। अब हम लोग इसमें देखें कि इन्होंने जैसे 10 महाविद्याओं की साधना करते थे लोग, उसी में सब था। कभी उस पर हम लोग उसके वैज्ञानिकता को समझ लेंगे क्रम में। और काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, उसके सूत्र है सबकी। लेकिन गायत्री परिकर की 9 दुर्गाएं, इन्होंने एक अलग ही बुक निकली। अभी के लिए उस सारे शब्दावलियों का प्रयोग करना जरूरी नहीं, हमें तो शक्ति को पर अपना नियंत्रण करना है, प्राणों पर नियंत्रण करना। तो जो 10 प्राण है बॉडी में, 5 महाप्राण 5 लघु प्राण, किसी को 10 महाविद्या कहा गया। और चाहे उसके जिन हम आध्यात्मिक दैवी शैली में उसका हम नाम लें, उनके गुण बोधक करके, तो इस पर नियंत्रण, प्राण का जागरण महान जागरण, पूरे शरीर में जो प्राण की अग्नि धधक रही है, तो उस पर नियंत्रण करने की एक विधा निकाली। तो उसको और यदि मूर्ति के रूप में रखना ही है, तो उन्होंने अभी के लिए 9 दुर्गाओं का अलग नामकरण कर दिया। उसमें कहीं कहीं मंदिरों में देखा जाता होगा पीठों में कि 9 मूर्तियां रखी गई हैं, वहाँ श्रद्धालु परिजन रख लिए होंगे। उसमें से वेद माता, विश्व माता, देव माता, जो इन दिनों इन 3 महान शक्ति धाराओं को रूप में धरती पर है। धरती के हर व्यक्ति को हमें मजहब में, एक मजहब में नहीं जोड़ सकते, लेकिन उन्हें ज्ञानवान तो बनाया जा सकता है। पूरे विश्व के लोगों को समझदार बनाया जाए, वेद माता। पूरे विश्व के लोग देव माता, चारित्रिक प्रखरता तो लाई ही जा सकती। और वसुधैव विश्वाता, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम पूरा विश्व एक परिवार की तरह रह सकते हैं। तो इन 3 शक्ति धाराओं को मैं कहा कि 9 दुर्गाओं में से इस रूप में बिल्कुल ही सबके लिए सुपाच्य है, और कहीं डर भय भी नहीं पैदा होगा। इन उन नामों से लगता है कि बगला मुखी, मातंगे, उमावती, कुछ वैसे नामकरण थे, हालांकि उसके बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक भय भयक्रांतता जैसा आ जाता है कि भय जैसा बगला मुखी कर रहा हो करता है। साधारण साधक जो है वो भी ऐसा ड्रेस पहन पहन के, काला ड्रेस, उसमें हड्डी और कुछ क्रॉस टाइप का लगा लेते हैं, डेंजर 1000 वोल्ट 1 लाख वोल्ट ऐसे ही कुछ है।
उत्पादक है, इसलिए लोग भयभीत हो गए और उसका मेथड एंड मोड ऑफ जो साधना था शैली, वो और भी कैसा तटपटा सा हो गया। इन्होंने बिल्कुल सरल उसे कर दिया है, वेद माता, विश्व माता, देव माता, और इधर रख लिया आदि शक्ति के रूप में, और उधर फिर जाकर देखिए क्या बोलते हैं सरस्वती, जो कि हर सरस्वती पूजा में सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इसमें भी सिद्धिदात्री कमला सबसे श्रेष्ठ में रहता है, तो लक्ष्मी पूजा पूरा सभी भारतीय सनातन में तो लक्ष्मी को लक्ष्मी नाम से ही रखा जाए। दुर्गा पूजा देखिए विजयदशमी पर्व, तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा इस तरीके से उन्होंने रख दिया। और और तो कहीं कहीं शक्तिपीठों में ये भी देखते होंगे 3 मूर्तियां रखनी है, तो गायत्री उसमें भी है और सावित्री और कुंडलिनी। तो सावित्री पंचकोशी साधना के लिए पंचमुख वाली बना दिया गया, और कुंडलिनी तो ये उच्च स्तरीय साधना, और प्रारंभिक साधना के लिए गायत्री साधना के लिए बना दिया गया था सौम्य आदि शक्ति का। ये 3 मूर्तियां अक्सर शक्तिपीठों में दिखाई पड़ती। तो वहाँ जाने वाले जो परिजन श्रद्धा जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के साधक जरूर हैं जो कि उसके साइंस को बता सके, ताकि ये सब, नहीं तो मेडिटेशन करेंगे 3-3 मूर्ति आएगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा साधक, तो इसमें भी उलझ जाता है। और किसी किसी घर में देवताओं का मार्केट रहता है, जैसे मान पूजा वेदी पर, अब मेडिटेशन में उनका फिर विकेंद्रित रहेगा कि उसमें से कौन, किस पर हम ध्यान करें क्या। तो इसलिए अपने एक सार्वभौम कहना है कि सविता के रूप में यदि हम करते हैं, सबको सूर्य के रूप में देखा जाए कि सूर्य के भीतर में ये सारी किरणें हैं। सूर्य प्रकाश के भीतर में सारे के सारे वो आ रही किरणें, तो सविता के सब गुण होता है, आदि शक्ति के सब गुण है, और सविता को ही आदि शक्ति कहा जाता है। सविता सर्वभूता नाम सर्वभावान प्रसूयते, तो उसे सबको प्रकट किया है। और सविता की शक्ति को ही सावित्री कहा जाता है। गायत्री का एक नाम सावित्री भी होता है, सविता शक्ति से युक्त है। तो ये रह गई बात में। तो हम लोग देखते हैं देवी उपनिषद में क्या है। इसमें कुल आप जिनके पास आए कॉपी हम भी खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें से एक एक सूत्रों के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। हाँ, इसमें कुल 32 मंत्र हैं, तो उसको 2 दिन में हम लोग को लेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसका देखिए हाफ कहाँ पर पड़ रहा है, 16-17 पर एक पूर्ण विराम आ रहा है। तो 1 से 17 मंत्रों को हिंदी में वाचन करना है। किरण दी आप 1 से 17 मंत्रों तक को आप पढ़ें हिंदी में। तो हम लोग फिर इस पर चर्चा करके देखते हैं कि इसमें क्या विषय वस्तु है। जी बाबू जी। जी। देवी उपनिषद। समस्त देवगण देवी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हुए बोले, हे महादेवी, आप कौन हैं? कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। तदंतर उनने उत्तर दिया, हे देवो, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मेरे द्वारा ही यह प्रकृति पुरुष आत्मक विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। यह मुझसे शून्य तथा अशून्य है। मैं ही आनंद स्वरूपा एवं आनंद रहिता हूँ। मैं विज्ञानमयी एवं विज्ञान विहीना हूँ। निश्चय ही मैं जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से भी परे हूँ। ऐसा ही अथर्ववेद का यह मंत्र है। मैं ही पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी हूँ। दृष्टि गोचर होने वाला संपूर्ण विश्व भी मैं ही हूँ। वेद एवं अवेद भी मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा और अनजा भी मैं ही हूँ। ऊर्ध्व तथा अधय और अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों एवं वसुओं के रूप में सर्वत्र संचरणशील हूँ। मैं आदित्यों एवं विश्व देवों के रूप में सर्वत्र विचरण किया करती हूँ। मैं ही मित्र तथा वरुण का, इंद्र तथा अग्नि का तथा दोनों अश्विनी कुमारों का सदैव पालन पोषण किया करती हूँ। मैं ही सोम, पूषा, त्वष्टा एवं भग को भी धारण करती हूँ। मैं ही त्रिलोकी को आक्रांत करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव एवं प्रजापति को भी धारण करती हूँ। मैं ही देवताओं को हवि पहुंचाने तथा सावधानी पूर्वक सोम अभिषेक करने वाले यजमान के निमित्त
हवि द्रवों के संपन्न यज्ञ को धारण करती हूँ। मैं ही संपूर्ण विश्व की अधीश्वरी, उपासकों के लिए धन प्रदान करने वाली, ज्ञानवती और यजन करने योग्य देवों में प्रमुख हूँ। मैं ही इस विश्व के पिता स्वरूप, सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा को प्रकट करती हूँ। सभी प्राणियों के हृदय कमल और अप तत्व में मेरा निवास स्थान निहित है। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह देवी पद को प्राप्त करता है। इसके पश्चात देवों ने पुण्य निवेदन किया, हे महादेवी आपको नमस्कार है। महान प्रख्यात पुरुषों को भी सब कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने वाली कल्याणमयी महादेवी को सादर नमन वंदन है। प्रकृति स्वरूपा एवं भद्रा अर्थात कल्याणमयी देवी को प्रणाम है। हम उन महान देवी को नियम पूर्वक प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के सदृश वर्ण वाली, तब से प्रकाशित, दीप्तिमती एवं कर्म फल के प्राप्ति हेतु हम माँ भगवती दुर्गा देवी की शरण प्राप्त करते हैं। आप मेरे अज्ञान अंधकार को पूर्णतः नष्ट करें। प्राण रूपी देवताओं ने जिस प्रकाशमती वैखरी वाणी को प्रकट किया, उस विविध रूपों वाली वैखरी वाणी को सभी प्राणी बोलते हैं। कामधेनु के समान आनंदमयी एवं अन्न और बल प्रदान करने वाली वाणी स्वरूपिणी माँ भगवती श्रेष्ठ एवं महान स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारे समक्ष पधारें। कालरात्रि, वेदों द्वारा स्तुत वैष्णवी शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देवों की माता अदिति और दक्ष कन्या आदि रूपों में पापों को विनिष्ट करने वाली एवं कल्याणमयी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हम माता महालक्ष्मी को जानते हुए सतत उन सर्व सिद्धिदात्री देवी को हृदय में धारण करते हैं। वे देवी हमें सद्ज्ञान एवं सच्चिंतन की ओर प्रेरित करें। हे दक्ष, जो आपकी कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता होने के पश्चात स्तुते हैं एवं उन्होंने कल्याणकारी अमृत तत्व गुणों से युक्त देवों को प्रादुर्भूत किया है। यह काम, योनि, वज्रपानी, काम कला, गुहा, वर्ण, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः, गुहा, वर्ण और माया आदि से विशिष्ट रूपा ब्रह्म स्वरूपनी एवं आदि मूल विद्या है। ये जगन माता विश्व को सम्मोहित करने वाली परमात्म शक्ति है। ये पाश, अंकुश, वाण एवं धनुष को धारण करती है तथा यही श्री महाविद्या के नाम से जानी जाती है। जो मनुष्य इस प्रकार से इन्हें जानता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। हे भगवती आपको प्रणाम है। हे माता आप हमारी पूरी तरह से रक्षा करें। जी बाबा जी प्रणाम। जी धन्यवाद दी। और आइए अब हम लोग उसको देखते हैं इन 17 मंत्रों में। देखिए इसमें इसकी भूमिका में यह बताया गया है कि यह इसमें प्रश्नोत्तरी है देवताओं, देवगणों और महादेवी को। जैसे केनोपनिषद में भी वैसा ही वो कौन था जिसको वायुदेव नहीं जीत सके, अग्निदेव नहीं जीत सके, इंद्र गए थे उससे तेजस्वी पुरुष के सामने जो द्वार पर खड़ा था ब्राह्मण के वेश में, तो इनके दौड़ करके ही गए थे। तो फिर देखे कि वो आकाश मार्ग से जा रहे, तो फिर वहां उन्होंने केनो पे हे उमा, वो कौन जिसको वायुदेव अग्निदेव जैसे जो अग्रणी है हम लोग, तो वही, तो उन्होंने बताया कि वो परब्रह्म। तो सारी सृष्टि को जो चलाने वाली सत्ता है ब्रह्म, ब्रह्म की सत्ता, वो बिल्कुल ही शुभ ज्योति के पुंज और हर जगह एक प्रकाश के रूप है। तो जहाँ प्रकाश रहेगा तो उसमें एनर्जी रहेगा। देखिए प्रकाश में तीनों गुण होते हैं। प्रकाश में चूंकि एक आभा है, रोशनी है, उसको ज्ञान कर दिया जाता है, या उनकी सत शक्ति होता है, ज्ञानात्मक शक्ति है। तो उसको ब्रह्मा भी कह दिया गया, क्या ज्ञानात्मक शक्ति,
सरस्वती भी कह दिया गया। और उसमें गति है, प्रकाश एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा के दोनों रूप होते हैं, शांत अवस्था भी ज्ञान का, और गत्यात्मक अवस्था काइनेटिक एनर्जी भी होता है सार में, चंचल, और उसको लाभ देना। तो वो गति समृद्धि परक हो, हमारे जीवन के हर स्टेप्स हैं वो हमारे हमारे जीवन को समृद्ध बनावे, राष्ट्र को समृद्ध बनावे, आत्मा को विभिन्न गुणों से भरते हैं। तो इस तरीके से यदि गति होती है तो इसी को विष्णु भी कहा गया है। प्रकाश का ये गुण होता है, और गतिशीलता को उनके देखिए चक्र दे दिया गया हाथ में, सुदर्शन चक्र बराबर संसार संसरण कर रहा है, गतिशील है, और इस गत्यात्मक शक्ति से समृद्धि में लगा रहे। तो इधर उधर समाज में हम भी लोग जाए तो कहीं न कहीं उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए हम जाएं, उसको पोषण, जहाँ प्लांट्स लगा दिया गया है धरती पर, तो ये देखा भी जाए कि सूख रहा है कि क्या हो रहा है कैसे, और गतिशील है तो साफ है कहीं जर्जरता आती होगी, वहां पर नए प्लांट्स लगाने हैं, क्या करना है कुछ। तो एक प्रकाश का एक और गुण होता है जिसे ऊर्जा। तो जहाँ जहाँ प्रकाश है, प्रकाश अपने आप में एक एनर्जी है, तो उसी को शिव कह देते हैं। तो क्योंकि सारी सृष्टि एक तेज के रूप में, प्रकाश के रूप में है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर जगह रहेंगे, क्योंकि प्रकाश का ही डिवाइन गुण होता है। तो सारा सृष्टि रेडिएशन साइंस है, शक्ति धाराओं से चल रहा है। सविता के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं, तो कोई इनको सप्तशती कर दें तो, या काली माई के मंदिरों में 7 मूड़ी बना कर कहें। सृष्टि की संचालक सप्तधरा है, सप्तऋषि मंडल कह दें, 7 के शरीर चक्र कह दें, या 7 लोग कह दें, या बॉडी के 7th बॉडी कह दिया जाए शरीर के भीतर में। तो सप्तधा प्रकृति को वर्णन करने के लिए भी उसमें कहा गया। अनंत किरण है, लेकिन 7 को समूह कहा गया। छंदों में भी ढेर सारे 21 छंद है, अब उसमें से 7 मुख्य होता है। इस टाइप से सेप्टेट के रूप में वहां पर वर्णन किया गया। तो सविता के रथ में जो 7 घोड़े जो है, जो शक्ति धराएं, उसका नामकरण दिया है पूज्य गुरुदेव ने, उनको वैज्ञानिक शब्दावलियों में से समझाने की कोशिश किया है। कुछ तुकबंदी तो की ही जा सकती है, पूरा पूरा व्याख्या न हो तो कुछ समझने लायक फोकस किया जा सकता है। उसमें से जो पूरे कॉस्मोस में काम करने वाले रेडिएशंस है कॉस्मिक, उसको विश्व देवा प्रथम का अग्रणी, और एक और होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, तो इसको उन्होंने विश्व देवा द्वितीय का नाम दिया है। तो वेद में जहाँ था ओम विश्व देवा सिंहम आद्यंताम ओम प्रतिष्ठा जो मंत्र बोला जाता है, तो ये सब प्रकाश की रेडिएशन से ऊर्जाएं हैं जो कि पूरे विश्व को हैंडल कर रही हैं। तो उसको हम उस जमीन पर, उस जगह पर देखें कि इसकी ऊर्जा घनीभूत हो रही। इसी तरीके से उसमें फिर आदित्य गण ये आ जाते हैं। आदित्य गण कहा जाता है विजिबल लाइट को, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो इस सूर्य से, जो प्रकट सूर्य विजिबल है, उनसे जो आ रही है किरणें, जिसको हमारे आंखों की ऐसी बनावट है कि उसको हम देख सकते हैं, उसके उसके प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो इसको विजिबल लाइट कह दिया है, और आध्यात्मिक भाषा में इसको आदित्य गण कहा। और एक और होता है उसमें इंफ्रारेड, जैसे जैसे उसका एक सीक्वेंस भी हम देखें स्पेक्ट्रा के रूप में। इंफ्रारेड को रुद्रगण कहा है गुरुदेव, रुद्रगण हीट पैदा कर, और हर जगह चला जाता है, कहीं पर भी वो चला जाता है। और कोई किसान आलू बो दिया जमीन में, आलू गाड़ दिया जाता है जमीन में, दिखता नहीं, ऊपर से बोना है तो आलू को नीचे जमीन में गाड़ेंगे, ऊपर से बंद कर देंगे, ढक देंगे, फिर भी वहां पर से जनरेट कर गया, निकल करके फोड़ करके बाहर निकल गया, उद्भिज आ गया। तो वो बाहर आया तो उसको जब तभी आएगा जब उसमें हीट मिलेगा, हीट उसमें से, तो वहां भीतर हीट कौन दिया, यही रुद्र दे देते हैं। इंफ्रारेडिएशन गर्मी हीट है, कहीं भी पहुंच जाता है। बाहर से ग्लेशियर को देखा जाता है कि सारा पानी जम गया, लेकिन भीतर हीट रहता है और मछलियां तैरते रहती है उसमें से। तो गजब का ये सारी सिस्टम का ही क्रम। तो उसमें से लग रहा है कि ये पदार्थ का, ये
पार्टिकल डेड है पदार्थ, लेकिन उसके भीतर में हीट है। यदि उसको ब्लास्ट किया जाए तो एटम बम बन जाता है। नागासाकी हिरोशिमा की तरह वो मृत पड़ा हुआ पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा न जाने कितने एटॉमिक से हीट भीतर में रखा हुआ है। तो यह सब उन्होंने बताया कि जो इंफ्रा रेडिएशन है। अच्छा, और भी बताया, दो देवताओं का नाम इसमें रखा है। रेडियो वेव्स एक जगह प्रसारण हो रहा है और माइक्रोवेव हम लोग हर जगह उसको रेडिएशन से सुन रहे हैं। सारे टीवी चैनल्स प्रसारित कर रहे हैं, दिखाई नहीं, लेकिन अपने यहाँ ऑन किया दिख पड़ने लगा। तो इसको उन्होंने ये नाम दिया है वसुदेव, वसवो देवता। ओम रुद्रा देवता, वसवो देवता, ये सब जो मंत्रों में आता है, सब ये सब प्रकाश की किरणें हैं, ऊर्जा की तरंगे सब है, रेडिएशन साइंस है सब। और एक और भी उसमें आता है वसुम मरुतगण, मरुतो देवता। मरुतगण कह दिया है एक्सरे रेडिएशन को, एक्सरे जो भीतर के फोटोग्राफी को ले लेगा। तो मस्तिष्क से कर ये, और एक गामा रेडिएशन जो 7वां है उसको साध्य गण का है, साध्या संति देवा। अब इस शैली से कोई वैज्ञानिक वेदों का अध्ययन करता है आज का, तो पहले तो समझ में नहीं आता है क्या विश्व देवा आदित्य रुद्रगण क्या बोल रहा है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी वैज्ञानिकता को खुलासा किया। तो ये अगले दिनों का भारत पूरे विश्व के लिए एक नया क्रांति ला करके छोड़ देगा। या कहीं से पूरे विश्व के आदमी यदि इस ढंग से देखें, और इनका उन्होंने सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में इसको इंटरप्रेट किया है। तो ये सटेट करके इस तरीके से ऊर्जा तरंगों को उसमें रखा गया। तो क्वाइट ब्रह्म तेज है, तो जहाँ ब्रह्म होगा उनकी शक्ति होगी, तो उनकी शक्ति को ही देवी कह देते हैं। देवी का मतलब महिला से नहीं यहाँ पर लेना देना, दिव्य गुणों से युक्त है, उसके दिव्य फायदे हैं, दिव्य गुण है, उसमें दिव्यता है, तो देवी कह दिया गया। और चूंकि देता है तो देवता कहला गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से इसमें कोई लेना देना नहीं कि महिला की हम पूजा कर रहे हैं कि पुरुष की कर रहे हैं। यहाँ पर कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब प्रकाश के रूप में है। अब ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न करता है, और ईश्वर एक ही है बस, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और उत्पन्न कर रहा है तो उत्पन्न तभी होगा जबकि दोनों गुण हो, माता पिता का। तो कह दिया प्रेयर में, तुमेव माता च पिता, तुम, आप ही माँ है और आप ही पिता। तो इसलिए जो नामकरण होता है लक्ष्मी, तो केवल महिलाओं का ही नाम नहीं रखा जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी चौधरी, लक्ष्मी वाराय नारायण, तो वो दोनों वाची में इस्तेमाल होता है। गंगा सिंह, गंगा देवी, तो इसको हम बांट नहीं सकते। तो इसमें अब रखा गया है कि माँ के रूप में हम यदि उपासना करते हैं तो शक्ति साधना कहलाता है। इसमें अब ये देखा जाए तो अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत है, भूमिका में लिखा है कि यह साधना के तंत्र मार्ग की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण उपनिषद। इसमें ऐसे मंत्र मिलेंगे जो कि बिल्कुल अब भयभीत कराने वाले दूसरों के लिए था, लेकिन इतने उसके पॉजिटिव अर्थ हैं। आगे इसमें आप देखते हैं, शांति पाठ में इसमें लिया है ओम भद्रम करने, ये मंगलाचरण का मंत्र होता है कहीं पर प्रवेश करने का, इसका इसमें प्रयोग किया गया है इस देवी उपनिषद में। जैसे सब आश्रमों में पूर्णमदः का शांति पाठ में लिया, इसमें लिया गया है कि क्योंकि शक्तियों का हमें मिसयूज नहीं करना है, तो इस वेद मंत्र को इसमें अग्रणी रखा है। मंगलाचरण वाले मंत्र को शांति पाठ में ले लिया। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः श्रेयरंगैस्तुष्ट्वा वंशस्तनूभिः व्यशेमहि। इसमें दे दिया है यदायु, जब तक से उम्र हो तब तक से हम इन शक्तियों का मिसयूज न करें, कानों का मिसयूज न करें। भद्रम करने भी तरह तरह के ध्वनि आएंगी, कानों से टकराएंगी, किसी और के लिए नहीं रिसीव करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर उसी के पास जाएगी। तो हमें रिसीवर बनना है, फिल्ट्रेशन। तो अपने इंद्रियों को ऐसा बनाना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह रहे, जो आवश्यक है उसी फिल्टर गया, जो नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है। मार्केट से सब्जियां लाएंगे हम लोग तो कुछ भुने भी रहते, उतना गृहिणी काट कर अलग कर देते, और बाकी को उसमें और थोड़ा सा प्रक्षालित करके धो करके काम लायक बना लिया, संस्कारित करके। तो ये फिल्ट्रेशन की कला को इसमें बताता है कि कानों का हम यूज करें। सिर्फ भद्रम
करने भी। अभद्रम पश्चिम आक्ष, आंखों से भी जो कल्याणकारी देखते हैं, दृश्य तो है लेकिन देखने की शैली कैसी थी? एक ही दृश्य को कोई भद्दा ढंग से देखेगा, कोई अश्लील ढंग से देख लेता है और उसी में से कोई पवित्रता देख लिया, तो उसके आधार पर उसके भीतर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ इसमें कह दिया गया है कि कभी भी शक्तियों का हम दुरुपयोग न करें, और जो शक्ति का सदुपयोग करते हैं वो देवता बनते हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय तभी संभव होगा जब हम शक्तियों का मिसयूज करना बंद करें। मिसयूज करने वाले राक्षस कहलाने लगते हैं, गुड यूज करने वाले देवता कहलाने लगते हैं। भद्रम करणे भी सूर्याम देव, भद्रम पश्चिमाक्ष अस्थिर रंग, अपने अंगों को बहुत मजबूत बनाना। हम लोग साधना शुरू कर देते हैं तो दुबलाने लगा, नवरात्रि कर सूख गया, सूखने के लिए नवरात्रि कर रहे थे कि हेल्थ बनाओ। सब उल्टा पुल्टा लड़के क्यों करेंगे? नहीं, आप ही कीजिए, फास्टिंग इतना कर लेते हैं कि फिर अब चला नहीं जाता है। अब छठ व्रत में ऐसा हो जाता है कि दूसरा रख देते हैं समय के लिए, कितने को काम करके ले जाना पड़ता है। इतना डिहाइड्रेशन वाला थोड़े करना। कुछ गुरुदेव ने कह दिया है कि सभी तरह के फास्टिंग्स में जल नहीं छोड़ा जाएगा। वो कभी था द्वापर युग का चल रहा था, उन दिनों शरीर में जल प्रधान हुआ करता था, हर युग के शरीर की बनावट अलग हो जाती। अभी छोड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तरह तरह के, और जो खाना खाए हैं पहले संजोत वाला, वो सब गांठ बन करके आंतों में कहीं न कहीं पर दिक्कत पैदा करेगा। तो युग के अनुसार हमारी साधनाएं होनी चाहिए। तो इसी को इन्होंने साधना से सिद्धि में साफ साफ साधकों के लिए बता दिया है कि शक्ति साधना कर रहे थे और शक्ति को घटा लिया, तो इतना आप चलने फिर रहे, तो शक्ति साधना शक्ति को बढ़ाना है। अन्नमय कोश की साधना दुबलाने को नहीं कहते हैं। सात्विक भोजन से अपने बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। बस कैसा भोजन लें कि सात्विकता भी बनी रहे, रोग भी भागे और शरीर बहुत मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम चल फिर करके काम कर सकें, स्फूर्ति बना रहे बॉडी में। तो इसी तरीके से इसमें इसका यूज किया गया। तो पूछा इसमें पहले वाला, हाँ, दूसरा वाला जो 1 और 2 मंत्र है, तो देवगण पूछते हैं कि हे देवी आप कौन? यानी कि इस शक्ति धारा को जानने के लिए है क्या? तो भीतर ही पूछने वाला, भीतर ही उत्तर देने वाला होता है शरीर में। इतने देखेंगे अभी तो चलते फिरते ये किया है, तो भीतर सीखो। तो अब तक के पिछले ज्ञान के आधार पर पिछला वाला जो होता है लोग, वहां से आता है कि जो पढ़ाएगी इसको लगता है कि इसका एक गुण है, ये होना चाहिए, ये है, तो भीतर से उतर और आत्मशक्ति आत्मज्ञान उतर देते रहता है। तो इसको कथानक रूप में लिया गया है कि देव शक्तियों ने, डिविनिटी को बढ़ाने वाले तत्वों ने पूछता है, ये आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, ब्रह्म की शक्ति हूँ। हर चीज में जब शक्ति को अलग कर ही नहीं सकते, तो ब्रह्म की शक्ति को कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। बस एक ये बात। और मेरे द्वारा ही प्रकृति पुरुषात्मक विश्व प्रादुर्भूत हुआ। प्रकृति पुरुषात्मक कहने का मतलब होता है, इसमें याज्ञवल्क्य के ऋषि एक जगह बता रहे उपनिषद में 3 भाग करके, सकल सकल विश्व, एक होता है निष्कल, निष्कल सकल, और बीच वाला सकल निष्कल। इसका मतलब है कि जो मिश्रित व्यवस्था चल रही है, जड़ चेतनात्मक जो सृष्टि है, प्राण से जो संचालित हो रही है, तो वो मेरे द्वारा ही प्राण उत्पन्न होता है। आत्मना ऐसा प्राणो जाते, इसमें ऐसा आत्मशक्ति कहा गया, आत्मा की शक्ति को ही देवी माना गया। तो जो इसकी आराधना करते हैं आत्मशक्ति का, जीवन अंकल वृक्षोस्ति आत्मा देव महत्तप, इसकी साधना करने वाले चाराधका संतो विभूति यांति चाढ़ता, सारी सिद्धियां उसको मिल जाती है। तो यही पर बता रहे हैं ये कि आत्मा प्राण उत्पन्न करता है, तो प्राण को ही बता दिया कि इससे सारी सृष्टि बनी है प्राण के द्वारा। तो इसमें कह दिया जाता है, और प्राण में जड़ चेतन है, तो प्रकृति पुरुषात्मक विश्व को मैंने उत्पन्न किया है। बस मैं ही आनंद स्वरूपा हूँ, आनंद रहता हूँ। इस संसार में योगी आनंद लेता है और भोगी दुख भोगता है, इसी क्रम। तो वो उसके
चिंतन, चित्त शक्ति, उन्होंने कहा कि चित्त शक्ति के रूप में ही हो। जैसी चैतन्यता होगी, जैसे ज्ञान होगा, क्योंकि वो अपने आप में जड़ात्मक भी है ना, इसमें जड़ात्मक, तो जैसा फोकस करेंगे रिफ्लेक्शन आएगा अपना उसमें। कोई वस्तु में न सुंदरता है न कुरूपता है। सुंदर ढंग से देखेंगे तो सुंदर लगेगा, खराब ढंग से देखेंगे तो खराब लगेगा। कल का बेस्ट फ्रेंड आज दुश्मन कैसे हो गया? न्यूली मैरिड कपल लगता है कि आप ही विश्व सुंदरी हैं और आप ही विश्व सुंदर हैं, और कुछ एक साल के बाद में आपका तो हम चेहरा नहीं देखना चाहते, आप तो बोलिए मत बस। तो क्या हो गया फिर? अब वो क्या आ गया? उसका ब्लड ग्रुप वही है, चेहरे वही है, सब कुछ वही है, एंगल ऑफ विजन चेंज होता है। तो एंगल ऑफ विजन चित्त शक्ति है, उसको रिफाइंड रखने को इसमें कहा गया है कि हमेशा उसके द्वारा विश्व संचालित होता है। डिप्रेशन और कुछ नहीं, नेगेटिव थॉट बस। तो हम कभी भी अपने हिम्मत को न टूटने दें। हिम्मत का टूटना, प्राण पंक्चर होना, डर गए तो मर गए के कहने का मतलब होता है कि अब उसकी स्टेमिना खत्म हो गई। किसी भी तरीके में कहीं जब आत्मशक्ति, आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता, तो इसकी बुद्धा तो होना जरूरी है, नहीं तो डर डर के जिएगा ही जिएगा। कोई कुछ कह दिया उसे हमें डराने लगे, जहां डर गए तो इसका मतलब होता है कि कालिमा हॉबी हो गई। नहीं, उसका तो चेहरा काला पड़ गया। हाँ, काला क्या पड़ गया? और उसके जो ग्लेज था और आभा मंडल, वो सिमट हो गया था। कभी भी डिप्रेशन में ना आने देना चाहिए अपने को। वो से न जाने एक पॉइजन आता है बॉडी में। अध्यात्म में अमृत भी है तो पॉइजन भी है। समुद्र मंथन में जहर भी निकले थे और अमृत भी निकला। अपने हाथ में है कि हम अमृत का घूंट पीते रहें कि पॉइजन पिए। वो कोई दूसरा नहीं पिलाएगा, अपने से पीना है अपने कर्म। इसी के लिए गुरु शक्ति उपनिषद की जरूरत पड़ती है। किसी भी परिस्थिति में कभी भी हम निगेशन को प्रवेश न होने दें, तो वो साधक को कोई नहीं हरा सकता है कहीं भी। कुछ भी दुख आएगा तो आओ इंजॉय लेते हैं। हर जगह कुछ भी बौछार फेंकेगा तो अपने आभा मंडल से जो आउरा होता है, जो अल्फा स्टेट बोलते हैं हम लोग, सहज समाधि, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। वो बहुत व्हाइट है, सफेद है, तो उस पर असर नहीं पड़ता है। कितना हूँ काला धूप अंधरिया हो और एक एक माचिस जलाई, बिल्कुल सब भाग जाता है। कहाँ गया? बल्ब जलाए, अंधेरा गायब हुआ, वो गया क्या? पड़ोसी के घर में गया कि उस रूम में गया? कहीं नहीं जाता है, वहीं 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 से वहीं स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। बिल्कुल वही गायब होता है, वही विलीन होता है। इसका मतलब साफ है कि सिक्का के दोनों पहलू, दिन सविता है तो रात सावित्री, इस तरीके से पहलू। तो जब जरूरत पड़ता है समेटने के लिए तो महाकाली बन जाती, सबको समेट लिया, बस ब्लैक होल बन गई, बस फ्यूज, व्हाइट होल बना, निकल गए सूर्य का प्रसवन, आकाश में से निकले है। ओम आकृष्ण ओम आकृष्ण रजसा वर्तमान, ये मंत्र होता है सूर्य का, यानी कि रात्रि ने प्रकट किया है। तो जब भी होगा तो व्हाइट होल, प्रकटीकरण को व्हाइट होल कहते हैं। और जहां से सूर्य है फ्यूज हुआ, जन्म लिया है तो बढ़ेगा, उसकी किरणें को जब फ्यूज हो गया तो ब्लैक होल कहलाता है। इसका मतलब समेटा, फ्यूज नहीं हुआ, मरा नहीं है। वो तो होता है प्रकटीकरण और सूक्ष्मीकरण, बस। प्रसवन, प्रति प्रसवन, ये तो सिर्फ वो गति है, सिर्फ मूवमेंट से। तो इस गति को जहां हम समझ जाएंगे तो संसार का कोई भी घातक किरणें उस साधक पर, और बिल्कुल ये भोला भला प्रहलाद कौन सा तंत्र साधना किया था, और हिरण्यकश्यप, अब उससे सारा तांत्र, उससे बड़ा कोई तांत्रिक ही पृथ्वी पर नहीं था। सारा प्रयास कर लिया, इतना ही नहीं, शुक्राचार्य जो तांत्रिकों के गुरु हैं, कृत्याघात फेंके थे प्रहलाद पर, कुछ नहीं। वो नारायण है ना, वो तो देखिए सात्विक ले रहा। तो जिसका व्हाइट आउरा हो उस पर कितना हो आप काला बम्बार्डिंग करे, कुछ नहीं, वही जाकर मर जाएगा। ये किरणें क्या करती है, आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे को मार देगी। इसलिए कभी भी इन लोगों से हमें डरना नहीं चाहिए। तो और सारे मंत्रों की साधना का लाभ मिल सकता है गायत्री महामंत्र से। तो भ्रमित करने वाले लोगों से हमें सावधान रखनी, और हमेशा पॉजिटिव थॉट में रहेंगे तो यही उपनिषदों से लाभ मिलता है। तो अब देखते हैं आगे चल करके, मैं ही हर जगह संचरण करती हूँ, शून्य भी हूँ अशून्य भी हूँ। अहम जगदवा सकलम शून्यम, तो प्रलय अवस्था में शून्य कह सकते हैं, प्रकट करके अवस्था में शून्य रहित हूँ। हर जगह मेरी सत्ता है, ऊर्जा कहाँ नहीं है? शून्य में भी इथर पार्टिकल होता है। मेंडलिफ ने कहा था
एक ऐसा भी तत्व है जो शून्य में भी है। तो ये प्राण तत्व का हाँ, इसमें ये लाभ मिल जाता है, ठीक है। और विस्तीर्ण, मैं ही सोम हूँ, पूषा हूँ, त्वष्टा हूँ, भग हूँ, ये सब नाम हैं शक्ति धाराओं के। त्वष्टा कहते हैं सृजन शक्ति में ही होता है, शिल्पी विश्वकर्मा स्तर का ये सब। पूषा सूर्य के सब नाम है, विश्व को पोषण देने वाली शक्ति मैं ही हूँ। सोम शीतलता या अमृतत्व प्रदान करने वाला, मैं ही सब जगह विचरण करते हूँ। तो यानी प्राण तत्व से सब जगह सारी गति चलती है, जड़ चेतनात्मक सृष्टि हूँ। इसलिए गायत्री शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है इसमें। क्या आदि शक्ति में कहीं गायत्री शब्द का प्रयोग कर देते हैं, कहीं दुर्गा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह शक्ति सभी तरह के दुर्गतियों को दूर करती है। तो इसलिए दुर्गा कहने में क्या दिक्कत? हे दुर्गे, हे सरस्वती, आप ज्ञान की धारा हैं। तो शक्ति तो ज्ञान की भी शक्ति होगी, तीनों होता है। ब्रह्म है, मस्तिष्क में है तो ब्रह्म शक्ति होगी। तो यहाँ पर सरस्वती बन गई, यहाँ पर लक्ष्मी बन गई और नीचे शक्ति बन गई कुंडलिनी में आकर के। तो दुर्गा भी कहला जाते हैं। तो शक्ति जागरण में इसको लिया गया है। तो यहीं पर हम देखें कि मैं ही सब करती हूँ हर जगह। पढ़ने ज्ञान की भी शक्ति है, धन की भी शक्ति है और ऊर्जात्मक शक्ति भी है, बल का। तो धन प्रदान करने वाले हूँ। आगे देखिए 7-8 मंत्रों में लिया गया है, 7वें 8वें, सभी प्राणियों के हृदय कमल में। हृदय कमल सेंटर को कहा जाता है और कमल चक्रों को भी कहते हैं। हर एक प्राणियों में ये सब उसका कुछ न कुछ पॉइंट है हर जगह, जहाँ की उस केंद्रक में मैं रहती हूँ। तो हर जगह मैं केंद्र में रहती हूँ और उसका छोटा छोटा पार्टिकल वहां भी न्यूक्लियस में बैठ कर उसकी सत्ता को चला रहे या चला रहा हूँ। तो ये ब्रह्म का शक्ति कहा गया है। हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सम उसका। तो एक देखिए 10वें वाले मंत्र में 9वां 10वां, ये भी बहुत अच्छा है। ये ध्यान करने के लिए दीप्ति कमल है। कर्मफल के प्राप्ति हेतु हम माँ भगवती दुर्गा देवी के शरण में जाते हैं। दुर्गाम देवी शरणमहम प्रपद्ये। ये जो ज्ञान की शक्ति, धन की शक्ति या बल की शक्ति है, इसमें सारी दुर्गतियां दूर हो जाएगी। ज्ञान से अज्ञानता परक दुर्गति है, दूर होगा ही होगा। अज्ञानता बहुत बड़ा कष्ट है। सारे माने 95% दुख अज्ञानता के चलते होते हैं। चोट मुच लगना, एक्सीडेंट होना, ये तो बाहरी वाला है, वो उतना परेशान नहीं करता है जितना कि माइंड का जो होता है चिंतन प्रक्रिया। और तो अज्ञानता को शक्ति को दूर करने के लिए ज्ञान की शक्ति के रूप में दूर कर देते हूँ। तो दुर्गति को दूर कर देते हूँ तो मैं ही दुर्गा हूँ। और भी जाकर देखिए अभाव भी एक बहुत बड़ा कष्ट होता है। साधन ही नहीं है, क्या करें। रोग हुआ है, इलाज के लिए पैसे नहीं तो भी मरना। बिल्कुल शरीर में है, मेहनत कर ली, लेकिन खाने के लिए अनाज घर में नहीं, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा न हो, संसाधन न हो तो कष्ट होता है। इसलिए इसमें आवश्यक माना गया है गायत्री मंत्र में, उतना धन तो हमें कमाना ही कमाना पड़ेगा जिसमें कि अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो, हम सरवाइव कर सके। और बच्चे यदि उत्पन्न कर लिया है तो उसको हम अच्छी शिक्षा दे सके, पढ़ा लिखा सके, उसको योग्य बना सके। तो इसमें तो यही कह लेता है कि दुर्गति दूर करती है और शक्ति के रूप में शक्तिहीनता की दुर्गति दूर करेंगे। तो अभाव रहेगा, बल नहीं रहेगा, इम्यून सिस्टम नहीं, सब जगह शरीर में बल नहीं रहेगा तो रोग आएंगे, प्राण में बल नहीं रहेगा तो डर डर के जिएगा, अधमरा सा वो रहेगा, बहादुर नहीं रहेगा, कोई बात नहीं कह पाएगा, झिझक बनी रहेगी हर जगह और संकोच के मारे वो रोग पाल लेता है। कितने स्त्री कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास अपने रोग को खोल भी नहीं कह पाते कि क्या सुनेंगे, कोई आजू बाजू कोई होगा तो, या ये क्या समझेंगे ऐसे, तो उसके चलते भी बहुत परेशानी है। तो डर भय जो बन रहा है संकोच का, अच्छी शब्दावलियां भी हर शब्द के मेडिसिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर सकते हैं। हर जगह के लिए हर शब्दों के कुछ प्रांजल वर्ड्स भी होते हैं। तो और डॉक्टर के लिए तो कोई भी अटपटे नहीं लेंगे। एक गुरु के लिए अपनी बात हम कहें तो वहां पर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।
तो उस बात को वो समझते हैं और बहुत ऊंचाई तक अपना फिर समझ करके और बारीकी से फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो ये जो झिझक है मन के भीतर में यदि नहीं रह पाएगा, शक्ति रह पाएगा, तो फिर जाके नेगेटिव थॉट हॉबी हो जाएगा। कॉस्मिक बॉडी में यदि शक्ति नहीं रह पाएगा, यहाँ पर के देखिए विज्ञानमय कोश का, तो बेईमानी भारी पड़ जाएगा, ईमानदारी को हड़प लेगा। अरे सब संसार कर रहा है तो आप अपनों का क्या, ऐसे बह जाएगा, सब कोई तो घुस ले ही रहा है। फिर जाएगा अपने आप का पेंडुलम बना रहेगा और बिना पेंदे के लोटे इधर से लुढ़कते हुए पूरा जीवन उसका बीतेगा, कोई उपलब्धि नहीं हो पाएगा जीवन में। यही रह गया है कि किसी भी बॉडी में और आनंदमय कोष में यदि शक्ति नहीं रह पाई है, दुर्गति नहीं दूर हुआ, तो यहाँ पर हमेशा विषयानंद में ही फंसेगा, 2 दिन रोएगा, फिर 4 दिन हंसे दिया, तो फिर कभी कभी 5 मिनट हंसा है तो 10 मिनट रोएगा। तो ये कौन तरह की मस्ती था, ये कौन तरह का पिकनिक मनाने गए, नाच कूद रहे थे, आ रहे थे, थक गए, बोला नहीं जा रहा है, 4 दिन शादी विवाह में सब कूद रहा था, फिर 3 दिन सो रहा है। देखिए तो अब कूदने का मतलब एनर्जी बढ़ाए, तो कल परसों कभी थकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब है कि वो पक्ष कमजोर, जो सारे स्तरों की दुर्गतियां को दूर करती है, उस प्राण शक्ति को ही दुर्गा कह दिया यहाँ पर। दुर्गाम देवी शरणमहं प्रपद्ये, सुतराम नाशते तमः संपूर्ण तष्टोग। देखिए ये मंत्र है वेद का, बहुत अच्छा है। ओम देवी वाचम अजनयंत देव ताम विश्वरूप पशवो वदन्ते। ये है, इसका प्रोग्जार्डन पूज्य गुरुदेव ने अलग अलग जगहों पर अलग ढंग से किया। संस्कृत की यही विशेषता है, हर शब्द के अनंत अर्थ लेकर के अनंत जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र वही रहेगा और प्रयोग अलग अलग एंगल से अलग जगह होगा। जैसे राजनीतिज्ञों के बीच में बैठे हैं और वहां पर कुछ बोलने, तो गायत्री महामंत्र की व्याख्या राष्ट्र परक की जाएगी। वहां पर तत्व ज्ञानियों के बीच में है तो गायत्री वहां पर उपनिषद की या गायत्री गीता की व्याख्या वहां पर की जाएगी, उसका औपनिषदिक तत्व ज्ञान परक हो। यदि समाज में व्यवहार परक के बातें चल रही है, कैसे अपने आप को रखेंगे हर व्यवहार का, तो वहां पर गायत्री स्मृति यानी उसके अक्षरों का व्यवहार परक इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। मंत्र एक ही है, अक्षर एक ही है, लेकिन अलग अलग एंगल ऑफ विजन से उसको प्रकाशित करने की शैली होती है। तो यही इसमें रह गया है। तो इसमें जो प्रज्ञाडन किया गया है, देवीम वाचम अजन्यंत देवा, तो जो देवा हैं यानी प्राण शक्ति धाराओं को यहाँ देवा कह दिया गया है। अजनयंत उत्पन्न किया है दिव्य वाणी को, और वैखरी वाणी को यहाँ पर लिया गया इसमें। तो वैखरी वाणी भी है कि इसमें एक बार पूज्य गुरुदेव क्लास ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो होता है ना फुटपाथ पर बेचने वाले सामान, तो जब वाणी का दुरुपयोग करके अब सड़ा गला सामान फुटपाथ पर बेचकर चल देते हैं, तो हम वाणी का सदुपयोग करके हम क्यों नहीं समाज में क्रांति ला सकते। गजब, कितना शानदार उदाहरण भी दे दी। हमने भी देखा है कि रास्ते पर फुटपाथ पर बेचारा था, वो बेच रहा था, पता नहीं सुरमा बेच रहा था। अब देखिए उसका बोलने का शैली, मुर्दा हो, मर गया हो, सड़ गया हो, गल गया हो, तिरछी नजरिया में लगाई और जिंदा हो जाए, बोलने की ऐसी शैली है कि भीड़ लग गई और सब खरीद करके चला गया। एक सांप भी लटका दिया था कि टायर का, टायर ट्यूब होता है ना, उसका इसी पर सांप बना दिया। देखते ही ये तुरंत जिंदा होने वाला है, और करते करते करके और फिर अपना सारा पेस्ट दंतमंजन बेच दिया। अंत में कहा कहीं कहीं टायर ट्यूब सांप बनता है, झोरी में रखा चल दी। तो ये है रही बात में कि जो अपना उल्लू सीधा कर लेता है, शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। तो हम शब्दों का सदुपयोग करके समाज में क्रांति क्यों नहीं लाए, और इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है सत्य बोलने में, उसके करने का। तो ये बहुत अच्छा ये लगा उनका ये परामर्श, इसका अभ्यास किया जा सकता है और ये इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, और उससे सरसता भी बढ़ेगी और दैवी शक्तियां भी उस चुंबकत्व से भीतर बॉडी में आती। तो यहीं पर इसको हम लोग देखें, दिव्य वाणी देवी वाचम अजनंत देवताम विश्वरूपा पशो बदंती। सारे जीव जंतु जो भाषावली शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, या आप देखेंगे कि अ से लेकर के हद तक का, और उसी के कॉम्बिनेशन से जो व्यंजन बनते हैं, तो संयुक्त अक्षर सारा प्राणी वही बोलता है। कौआ काव काव बोलेगा तो आपका हिंदी वाला क शब्द ही गया, आकार बोल दिया, चंद्र बिंदु बोल दिया, वो बोल दिया, तो हिंदी ही ना सब बोल रहा है, इसमें दूसरी कौन भाषा कोई बोल रहा है।
म्याऊं, माँ बोला ना जी, म्याऊं बोली तो अब बस हिंदी सब बोल रहे हैं हम लोग, उनकी अपना डिक्शनरी है, अपनी भाषा है। आप नहीं, हम लोग चले जाएंगे अफ्रीका में, इधर तो अपना लोकल भाषा बोल रहे, कहाँ समझ पाते हैं? वो भी तो अल्फाबेट ही सब बोल रहे हैं। तो सारे जीव जंतु दूसरी भाषा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो शरीर के चक्र हैं, जो देवता होते हैं ना बॉडी में, तो चक्रों की पंखुड़ियों से निकले हुए ये बीज मंत्र होते हैं। ओम हंग छंग होता है आज्ञा चक्र का, यहाँ पर है हंग बीज तो है आकाश का, लेकिन सारे स्वर 16 स्वर के 16 पंखुड़ियां हैं विशुद्धि चक्र में। तो हम लोग इस नवरात्रि काल में देखेंगे इन चक्रों का साइंस क्या, और कैसे सारी शब्दावलियां तो पैखरी वाणी बन करके निकल जाती है बाहर। तो इसको, इसके सदुपयोग को, मंत्रात्मक प्रयोगों को वेलफेयर के लिए करते हैं, तो इसको कहते हैं देवी वाचम। तो कभी भी वाचों को हम, वाचम को दिव्यता से नीचे ना आने दें। तो ये सरस्वती का मंत्र है, ताम विश्वसान मंदिर स्मुहा। तो यह है कि हम उससे ज्ञान विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके उसका लाभ लें। तो देखिए समय पूरा हो गया है, तो एक और देख रहे हैं कि आप ही देखिए बोल रहे हैं कि देवों द्वारा जो स्तुति किया जाता है, वैष्णवी, स्कंद माता, सावित्री, सरस्वती, सब नाम दिया है कि सब मैं ही, सर्व सिद्धि दात्री, एक मंत्र का प्रयोग किया गया। देखिए इसमें वो नौ दुर्गाओं में भी आता है इस सब में, इसमें कि सिद्धिदात्री। तो अष्टम में ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे, देखिए यहाँ पर महालक्ष्मी का, कमला का एक मंत्र दिया गया है जो 10 महाविद्याओं में। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्व सिद्धिश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। ये इसमें ये सारे जो मंत्र होते हैं ये औपनिषदिक मंत्र होते हैं, लेकिन ये सारे चूंकि डिवाइन एनर्जी बढ़ाने के लिए है, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, उसका दुख हरने के लिए नहीं, ये सारे क्वाइट्स कहलाते हैं। और इसमें देवताओं के अथाह बल उस साधक के साथ जुड़ जाती है। इस तरीके के एप्लीकेशन करेंगे तो अपने जीवन का भी लाभ मिलेगा। और ये देखते इसमें वैष्णवी शक्ति है, स्कंद माता है, सरस्वती देवों की माता अदिति, दक्ष कन्या आदि रूप में आप पापों का विनष्ट करती हैं, कल्याणकारी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। तो जो प्रेयर्स होते हैं, महिमाएं गाई जाती है, उनका डायग्नोस्टिक फीचर है, मौलिक गुण होता है इनका, दक्ष कन्या के रूप में। और भी कुछ है, योनि, वज्रपाणी, कामकला, गुहा, ये सारी विद्याएं हैं। तो बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इनको किए ऋषियों ने, तो एक शब्दों में से अलग अलग अर्थ निकाल कर मंत्रों का भी सृजन कर दिया। लखनऊ में एक जगह ये हुआ रहा था, ऋचा का सम्मेलन चल रहा था, रिसर्च एंड उसमें था एप्लीकेशन था, उसमें से एग्रो फॉरेस्ट्री पर जो चल रहा था, तो हम भी उसमें भाग लिए थे। तो उसमें एक साइंटिस्ट मिले, डॉक्टर, जो रिसर्च भी किए थे, साथ ही ठहरे थे। उन्होंने जब काफी क्रॉस किया तो देखा कि बहुत काम का आदमी है, तो चलिए साथ में एक ही रूम में रहते हैं। तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, उसमें से वो कुछ ऐसे लगाए कि दुर्गा हैं, तो वो कांसे के थाली में और उसमें तिल का, उसमें तेल डालें और उसको ऐसे करने से तो उसमें दुर्गा प्रसन्न होती। तो अब वो दीपक नहीं जला करके एक प्रयोग किया। डॉक्टर साहब खुद बताने लगे कि हमने क्या किया कि इसमें डाले और उसको तांबे के सिक्के से किस तरह से उस समय रगड़ा रगड़ा, तो ये पेस्ट जैसा बन गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर, तो जो घाव वाले पेशेंट आते थे तो उनका ऑपरेशन करते थे तो रूट रह जाता था, फिर से घाव हो जाता था, यानी घाव वाले कैंसर, और उसका इलाज खोज रहे थे, नहीं मिल पा रहा था। और रक्त बीज को मारने के लिए दुर्गा मशहूर है, रक्त बीज कहते हैं कैंसर वाली स्थिति को। तो उसमें से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि घाव का ऑपरेशन किया जो बढ़ रहा था, तो उस पेस्ट को उस घाव पर लगाए, तो देखा कि सूखने लगा। इस पर उन्होंने पीएचडी प्राप्त कर लिया, डॉक्टरेट बन गए। तो वो रिसर्च तब पूछ रहे थे कि ये जो कहानी में लिखा रहता है इसे मारने का, वही अर्थ है सिर्फ कथा कहानी वाला, कि कुछ उसके मेडिसिनल अर्थ भी हो सकते हैं संसार का। तो अनंता वही वेदा, खोज करने वाले उसी में सारा ब्रह्मांड खोज कर लेंगे। तो अनेकों मंत्रों का भी सृजन इन्हीं शब्दावलियों से किया गया है। तो जो उसके, इसलिए हर अक्षर के अलग अलग ऋषि हो गए हैं वेद, तो उस पर प्रयोग भी करके दिखा है। तो कहा जा सकता है कि हम अपने रुचि के अनुसार, कोई साधक हो, तपस्वी हो, या बूढ़े दादा
कुछ नहीं किए, कोई साधना नहीं किए, लेकिन अपने व्यवहार को, चरित्र को इतना उज्जवल रखे, गांव के लोगों के लिए श्रद्धेय बने और उनको प्रणाम करते हैं। जी, खाली जिये कह देंगे तो समझिए कि उसका कल्याण हो गया और वो मंत्र बन जाता है। तो साधना में अपनी चारित्रिक पवित्रता कोई रहता है साधक, तो जो भी शब्द बोलेगा तो वो बहुत ही फलीभूत होता है। यही रखने को इसमें कहा गया है कि हम दुर्गतियों को दूर करना है, तो ये मंत्रों का आज प्रयोग किया गया है। 14 का 16-17 में नमस्तेऽस्तु भगवती भवती मातरस्तस्मातु सर्वथा, ये आप हर तरीके से हमारा कल्याण करें। जी धन्यवाद। तो कोई प्रश्न बनता है तो कर सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम दें क्योंकि प्रश्नोत्तरी महत्व का है। हाँ जी, जी बाबू जी, विक्की भैया का हैंड रेज है, मैं उन्हें unmute कर दूं। चलो। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, प्रथम मंत्र जो प्रथम और द्वितीय मंत्र है उसमें वो आदिशक्ति कहती हैं कि मैं ब्रह्म भी हूँ और ब्रह्म से परे भी हूँ। निश्चय ही मैं जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से परे भी हूँ। यहाँ दो प्रकार के ब्रह्म की बातें हुई, इस पे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए बाबूजी। जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से परे भी। इसका एक जगह अध्ययन क्रम में हमें मिला गुरुदेव के साहित्यों में कि जिस ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं वह विकार ब्रह्म है। विकार ब्रह्म का मतलब होता है अपर ब्रह्म, यानी इस सृष्टि में घुला हुआ ब्रह्म। इसके पहले वो बोल चुकी हैं कि पुरुष से प्रकृति पुरुषात्मक विश्व, मिक्सचर वाला, शरीर में ही मिक्सचर हो। पानी में विशुद्ध डिस्टिल वाटर हम लोग नहीं ले सकते, उस कहाँ कोई डिस्टिल वाटर पीता है। और वही देखिए मिक्सचर वाला है, थोड़ा सा अशुद्धियां मिली है तो उसको आदमी ले लेता है। तो वो होता है जो मिक्सचर वाला जो विश्व है, सारे इसको सकल निष्कल बोलते हैं कि में, तो ब्रह्म प्रकृति में घुली हुई है। तो शरीर में चूंकि हमारी सत्ता दोनों है इसमें, तो और जड़ात्मक भी है, आत्मा भी है। वायु रनिलम अमृतम अथ एदम और भस्मांतवम शरीरम, जो भस्म हुआ है तो केवल शरीर हुआ है, लेकिन अमृत जो आत्मा था वो भस्म नहीं हुआ। जलाते समय लास्ट कोई मरा तो उसमें से तो कोई का, तो ये इसलिए कह दिया गया है कि जो प्रकृति में घुली हुई ब्रह्म की चेतना है, इसको कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म से परे हूँ, यानी त्रिपादशामृतम दिव्य भी हूँ, मैं ही हूँ। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि दो भाग में कर दिया। तो दो भाग में ब्रह्म का नाम परब्रह्म, गुरुरेव परब्रह्म, तो परब्रह्म को कह दिया कि उससे परे वाली, यानी कि तीन हिस्सा वाला कह दिया। और वही ब्रह्म परमात्मा कहलाता है, ईश्वर कहलाता है और हर एक जीवों में घुल कर के भी काम कर रहा है। तो कहीं भी हम साक्षात्कार करेंगे आनंद की स्थिति रहेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि हमको द्वैत न देखें। जी बाबूजी, तो इसमें कहा है कि मैं जानने योग्य ब्रह्म, तो इसमें एक आपने उपनिषद कक्षा में हम लोगों को बताया था जिसमें ये आया था कि वो नाम भूल जाता हूँ मैं पुस्तक उसका, उसमें वो कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ वो भी नहीं जानता, जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। तो ये जो जानने योग्य ब्रह्म से वही है कि जिस उपास्य ब्रह्म को हम जो महसूस कर पाते हैं, एक जो मतलब हम उसको पूर्णतया जान नहीं सकते, इसलिए बोल पा रहे हैं क्या बाबूजी? शायद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। हाँ जी क्योंकि जी। वो तो कि वो मैं जहाँ जानने तक योग्य ब्रह्म कि जहाँ जिस तक सीमा हमें तक, समझ में आ रही है, हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं जानने योग्य ब्रह्म कह रही है और फिर दूसरा कह रहे हैं कि ब्रह्म से परे होंगे। तो ये जानने योग्य ब्रह्म मतलब जो ये सृष्टि में घुली हुई है, जिनको महसूस करने की का सामर्थ्य हम में है। जब सब कुछ वही है, गायत्री वाइदम सर्वम, या मैं ही सर्व सर्व प्रसूता हूँ, हर जगह हूँ। तो इसमें जड़ात्मक अवस्था में जब हैं, मान लीजिए सकार सकल, तो जानने योग्य है, तभी तो हम लोग जान करके और तरह तरह के ऑपरेटर्स बना लिए। वैज्ञानिक संसाधन जो करते हैं जिसको अविद्या कहा गया है, तो अविद्या जानने योग्य है। पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान को अविद्या कहते हैं, अध्यात्म विज्ञान को यह कहते हैं। तो अनुभव वाली भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि तन्मात्रा साधना, तो अनुभव में आएंगे। तो ये तर्क से नहीं उसको व्याख्या किया जा सकता। जी जी। आपने और ये भोजन खाया तो कैसा कैसा है स्वाद उसका, अब ये तर्क से भी नहीं हो सकता, जो खाना ही खाना पड़ेगा। इसका जी मतलब होता है कि जो
जो अनुभव में आने वाली चीज है तो जी। वो अनुभव से ही आएंगे। और जो केवल तर्कों से आ सकती है, ऑपरेटर्स को आप कर सकते हैं, इसका इसमें मिला दिया, H2O2 मिला करके H2O बना लेंगे, तो कर लिया जा सकता है। तो ये जो जानने योग्य है, यानी पदार्थ विज्ञान भी मैं ही हूँ, और नहीं जानने योग्य यानी अनुभव में आने वाली जो भी मैं, वो भी मैं ही हूँ। और वो जो कहते हैं कि उनको संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, कि ब्रह्म को हाँ, इसलिए संपूर्ण रूप कि से वो नहीं जाना जा सकता। संपूर्ण रूप से इसलिए नहीं जान सकते, उसका साइज बड़ा है, हम हैं ससीम, हमारी जी हाथें छोटी छोटी हैं, जी जी और पूरे यूनिवर्स को हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। जी हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, अब एक ब्रह्मांड में अपनी तुलना कीजिए, कितना हम निगलिजिबल है हाँ अपनी सोच। जी जी तो जी चूंकि हमारी सोच मीन माइंडेड बन चुकी है, अपने ही केवल सीमित दायरे में है, तो इसलिए उसको जानने का एक ही तरीका है कि समग्रम तत्व। देखिए, प्रज्ञोपनिषद सारे प्रश्न का उत्तर देता है। पूज्य गुरुदेव को लाख लाख आभार, धन्यवाद, नमन कि उन्होंने प्रज्ञोपनिषद दे दिया पूरे विश्व के लिए युग गीता के रूप में। उन्होंने इसमें लिखा है, पहले प्रथम खंड में यह अध्यात्म दर्शन है, जहाँ पर तो पिपलाद ऋषि उसमें से बता रहे हैं कि उसमें अनंतम तत् प्रब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं शक्यम कथंचनम। समग्र रूप से जानने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हो सका, क्योंकि जी वो कहा कि वो उसमें बोल दिया ना कि पुरुष सूक्त का पहला वाला देखिए, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमिगम सर्वदा अत्कृत्या, सारे अनंत ब्रह्मांडों को चारों तरफ से लपेटे हुए भी दशांगुलम अधिक है, अति अतिष्ठत, इससे परे है, उससे पूर्णांक से भी अधिक परे है। तो हम कैसे समझ सकते हैं उसको? समर्पण ही एक उपाय है फिर बाबूजी। हाँ, एक ही उपाय है कि अपने को जलना है, लाभ लेना है, तो करंट प्लग कर दीजिए तो उसका करंट आने लगेगा। सबसे जी सरल है। बाबूजी। जी इसी बाबूजी प्लगिंग को ही भक्ति कहते हैं, समर्पण। जी 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 प्रणाम बाबूजी। नौकर सिर्फ समर्पण करता है, अब पूरे मालिक छोड़कर सारा स्टेट चला गया, ताला चाबी देकर चला गया उसको। सिर्फ फेथफुलनेस है बस। श्रद्धा। तो ये है कि श्रद्धा और विश्वास, इसी जी को वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपीण। जी जी विश्वास प्रणाम नहीं किसी बाबूजी। आदमी पर है, कितना हूँ अपनी करे, लेकिन उसको नहीं ताला चाबी दिया जा सकता है। हाँ सही। तो प्रणाम फेथफुल बाबूजी। बनना और ईश्वर का फेथफुल बनना, ये समझिए कि कितना इसी को साधना कहते हैं। ये जी फेथफुल बन गया, तो उसके गुणों को अपने भीतर ले आएंगे तो फेथफुलनेस बढ़ेगा। जी जी प्रणाम बाबूजी, हो गया सिस्टर। हाँ जी, प्रणाम। चलिए, चूंकि अभी अभी ऐसा पड़ गया है नवरात्रि में, तो हम लोग की छुट्टियां, वीकेंड तो सिर्फ सैटरडे संडे को आ पाती है, तो चूंकि रह गया है तो पर डे थोड़ा थोड़ा, तो जिनको नहीं भाग ले पाते हैं तो कहीं पर इसके लिंक मिलेंगे तो देखे जा सकते हैं। तो मैं, अब प्रश्न है क्या चैटिंग में? जी देखिए, बाबूजी, जी चैट बॉक्स में है, 2 प्रश्न है। प्रतिभा दीदी का प्रश्न है। दीदी पूछती हैं कि बाबूजी 7 नंबर में अपतत्व शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? इसमें श्लोक नंबर 7 में अपतत्व के नाम से एक शब्द आया है, तो उसका अर्थ क्या है? सृष्टि के मूल घटक पंचभूतादि, ऐसा लिखा है। श्लोक नंबर 7 में। अच्छा, अब शब्द है, अब कहते हैं सृष्टि के मूल घटक को, जो मूल सत्ता है, एनर्जी है, अब प्राण तत्व है बस, तो वही सभी जगह बदल जाता है। अपत्व क्षीर ईश्वर कहाँ है, नारायण विष्णु कहाँ है, तो नीर में सो रहे हैं, जल में सो रहे हैं, अब जल को भी कहते हैं। तो ये जल ही वाला नहीं जल है, ज्ञान आनंद और शांति के समुद्र में सोता है। जिसके जीवन में अथाह ज्ञान हो, अथाह शांति हो, अथाह आनंद हो, वो फिर उसके लिए क्या रहेगा? कहा कि अब स्लीपिंग मोड में हम जा सकते, एकदम क्या करना। अथाह शांति और आनंद जिसको मिल रहा हो, तो उसको क्या करना। और वह तभी न होगा जबकि सारे क्रियाकलाप आराम से चले। विष्णु पूरे विश्व को, सिस्टम को चलाता है, जब सारे सिस्टम सही नियमावली से सही ढंग से चल रहे हों तो उसको गहरी नींद आती। नहीं तो दिमाग में पड़ा रहता है कि ऐसा कैसा होगा, वहां पर काम नहीं कर पा रहा होगा, ऑफिस में छूट रहा है, घर पर काम लगा, हम नहीं गए हैं, तो वो सो रहा है कि इतना
उसकी वैष्णवी शक्ति है, इतना क्रिएटिव, जिसको ये देवी कहा गया है यहाँ पर, तो उनके अनुचरी बन करके काम करने लगे, शक्तिमान का शक्ति। और यहाँ पर कह रहा है कि मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, यानी बिल्कुल अद्वैत के भाव में बोल रहे, तो मूल सत्ता मैं हूँ। आपो हिष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो शनि ग्रह का मंत्र हम लोग बोलते हैं, तो शनि ग्रह पुरुषवाची है, और वहां शमी का पौधा भी रख लिए और शनि ग्रह का मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन देखिए उसमें अपह तत्व को उसमें प्रयोग किया गया। सन्नो देवी रभिष्ट या आपो भवन्तु प्रीते सन्नो रवि सर्वन्तु नः। अपह तत्व जो मूल घटक तत्व है वही सबका कल्याण करता है, ये यहाँ पर कहा गया है, अप के रूप में लिया गया। तो जल का वहां पर मंत्र बोला जा रहा है और शनि ग्रह का यहाँ पर पूजा करो। तो सन्नो शब्द आ गया, सन्न उच्चारण में चूंकि सन्न शब्द आ गया है तो शनि को साथ में जोड़ दिया गया। तो हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, ले लिया गया, इस अर्थों में श्रद्धापूर्वक ले लिया गया। लेकिन दुखों को दूर वही न कर पाएगा जो मूल तत्व पर को जागृत कर लिया है, रेजिडेंस बना लिया है उसको। यहाँ अपह कह दिया गया है सृष्टि के मूल प्रवाह को, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा को, बस यानी शुद्ध ज्ञान को, प्राण के शुद्धतम अवस्था ऋतंभरा प्रज्ञा है, यानी ज्ञान के शुद्धतम अवस्था को ही प्रज्ञा कहते हैं। और एकदम प्रांजल अवस्था में वो मूल तत्व है कि हर जगह उसी की सत्ता से, उसी को सत्य भी कहते हैं, ईश्वर सत्य है। तो सत्य कह दिया गया है यहाँ पर अपह तत्व को। ये ठीक है, आपो ज्योति रसो अमृतम, प्राणायाम में भी मंत्र आता है, ओम भो ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। इन सभी में जो प्राण की शक्ति धरा ईश्वरीय चेतना को, उसको हम प्रण कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म। आप ही आप मूल तत्व है सृष्टि के, आप ही प्रकाश के रूप में है, ज्योति के रूप में है, रसो आप ही आनंद के रूप में हर जगह घुली हुई है, बस ब्रह्म आपसे बृहद कुछ भी नहीं है। तो ये सारे शब्दों के भीतर में मिलाते हुए उसके प्रमाण अर्थों के रूप में भी ऋषियों ने लिया है। जी 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 बाबू जी, अगला प्रश्न वीरेंद्र जी का है। वो पूछते हैं कि साइंटिस्ट रुद्र मरुत आदि शक्तियों का नियंत्रण किसकी साधना द्वारा करते हैं? कौन कौन शब्द है, हम भी बोल कर जी देखते हैं। जी, वो उन्होंने कहा है कि जो वैज्ञानिक लोग जो हैं वो रुद्रगण मरुदगण आदि शक्तियों का नियंत्रण किसकी साधना के द्वारा करते हैं? हाँ, तो ये पंचकोशी साधना, बस इसी शरीर में सब है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंड। तो जो लोग भी शक्ति को साधा है, भीतर साधा है, मूर्तियों के माध्यम से उधर से नहीं साधा है। मूर्तियां तो ट्यूनिंग करने का सिर्फ साधन बनती है, ट्यूनिंग बस, यानी रेडियो कैसे ट्यून कर लिया वो गिटार बैंड का। लेकिन जो भी हलचल होना है भीतर से, बाहर के देवता कुछ नहीं कर सकते। इसमें लिखा है पंचकोश ही पंचदेव, पढ़ेंगे हम लोग साधना में, प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, लिखा है। और सारे देवता भी तरंगे नहीं गुरु जी, हमने देखा है कि देवता ऊपर से बरसाते हैं और हमने तो पूजा किया, अरे ऊपर से बरसाते हैं, बादल लगता है ऊपर से बरसा रहा है, पानी खूब घनघोर वर्षा हुई, इधर कितने बरसा, खूब बारिश होगा, लेकिन वो ऊपर से नहीं बरसाया है, नीचे ही से गया है, समुद्र ने भाप के रूप में बाहर फेंका है, बाहर फेंका लौट के आ रहा है। तो जो भी देवता कृपा करेंगे तो भीतर की शक्ति जगाएंगे तभी तो। सातों चक्रों में सारी डिवाइन शक्तियां भरी पड़ी, सप्त मातृका इसी में भरी हुई है, 10 प्राण 10 महाविद्या इसी में, 5 महाप्राण 5 लघु प्राण। तो भीतर की शक्तियों का ही जागरण किया गया, अंतर्मुखी साधना से सब मिलता है, आत्मशक्ति है ये। तो उससे उसकी दुर्गति हो जाए, दूर होगी हर जगह। तो ये है, तो वही भगवान वसु, यानी कि ये अपने जो अंतरिक्ष जाने वाले है ईश्वरीय संवाद, उसको सुन सकता है और अपने स्वाध्याय को बाहर फेंक सकता है। रिले रिले जो होता है ना, ब्रेन स्टेप, वो रिले स्टेशन का काम करता है। एक से एक महापुरुष अपने आप के द्वारा समाज में क्रांति ला करके हिला के रखती है, वो खुद के द्वारा प्रसारण करके बना लिया, तो उसकी शक्ति से जोड़कर ऐसा प्रसारण कर लिया। रेडियो स्टेशन दोनों काम करता है, सेंट्रल प्रसारण को भी लेकर के फील्ड में फेंकता है और खुद के प्रसारण को भी बाहर फेंकता है।
तो यही सब रख गया है। और रुद्र भी जो इसमें जो रखा गया इसमें, तो ये सब शरीर के भीतर की शक्ति धाराएं है। अग्नि तत्व है ना भीतर में, मणिपुर चक्र में। तो सिर्फ चक्रों की साधना से सब संभव है शरीर के भीतर में। और ये अन्नमय से लेकर के विज्ञान में तक, आनंद में तक, कुल 19 प्रैक्टिकल्स है। 19 प्रैक्टिकल को हम में से कोई भी कर लेगा, निश्चित मानिए कि सारे देवता भीतर से दिखाई पड़ने लगेंगे। पूरी तरह नहीं, हल्का किए तो हल्का होता है ना, कम वोल्टेज है तो लिपा रहा है बहुत, थोड़ा सा और उसका बढ़ा दिया, वाटेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ गया तो देखिए चमक बढ़ गई। तो हर साधक में, साधक हो या नहीं हो, सारी शक्तियां काम करते रहती है। थोड़ी सी लिमिटेड मात्रा में काम करती है। जीने खाने चलने पर कौन नहीं हंस रहा है, कौन नहीं चल रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो थोड़े थोड़े कम वोल्टेज, कम वाटेज से काम कर रहा है। समाज में कुछ बड़ा काम करना है तो कुछ बड़ी शक्ति अर्जन करनी पड़ती है, तब उसको पुष्टअप करना पड़ता है भीतर से। यह पुष्टिकरण ये साधना सत्र में किया जाता है कि थोड़ा सा जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो साधारण पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। और स्टूडेंट्स को मेहनत करना पड़ेगा, बड़े पद, बड़ी कंपटीशन, बड़ी काफी टफ कंपटीशन है, देखते हैं उतना ही मेहनत। तो अगले दिनों कुंडलिनी जागरण क्यों, उसमें पहले ही प्रश्न किया है ये हमने, क्यों उसको किताब लिखा, क्यों किया? क्योंकि अभी के समय में चारों तरफ से प्रकृति के भी प्रकोप आएंगे, मानवीय दुष्कृतियों के भी प्रकोप आएंगे, तरह तरह के इसमें कीटाणु वना ये सब भी नेचुरल सब आएंगे। ऐसे में सरवाइव करना हो तो साफ जहरे के अपनी शक्तियों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है। तो उसी को बढ़ाने को रुद्र कहते हैं, शामक। आदित्य कहते हैं विजिबल लाइट को, तो उसमें देख सकते हैं। अब विजिबल लाइट में होता है ना इसमें कि बैगनी, नीला, आसमानी, सारे चक्रों से ही ये वेवलेंथ निकलते हैं बस। तो 7 घोड़े हैं तो 7 चक्र कह दिया गया। ये शरीर के भीतर की सारे जानकारियां हैं। जी जी बाबू जी, पद्मा दीदी हाँ। का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। जी हैंड दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किनका हैंड रेज है जी, अपना परिचय बता देंगे। पद्मा दीदी का हैंड रेज है। हाँ जी दी, प्रणाम। पुणे से जी, महाराष्ट्र से। अपना बोले, आवाज नहीं आ पा रही जी, आवाज नहीं आ रही। जी बाबूजी प्रणाम। ये 14वां श्लोक जो है 14, जिसमें कहा गया है, हे दक्ष, जो आपकी कन्या अदिति है वे प्रसूता होने के पश्चात स्तुत्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि प्रसूता होने के पहले स्तुत्य नहीं है क्या? हाँ दीदी प्रणाम। और ये 14वां श्लोक भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, इसमें हाँ। प्रकाश दीजिएगा। हाँ जी, इसको ऐसे सोचे, वैज्ञानिक ढंग से हम लोग ले, बिल्कुल सरल भाषा में। सब पुराण बड़े कथानक के रूप में लिखे रहते हैं। और अब इसमें से देखें, दक्ष हेलो, हाँ जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो कुछ कुछ आई, लेकिन बहुत धीमा और कम, थोड़ा सा विचित्र ढंग से आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ सुनाई पड़ा है। उस आधार पर बता रहे हैं इधर की आवाज पहुंच रही कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है। हेलो, बाबूजी की आवाज नहीं आ रही? हाँ देखिए तो जी। दीदी, बाबूजी की आवाज आ रही है सभी को। आपकी साइड से इंटरनेट थोड़ा स्लो है ऐसा लग रहा है। हाँ उनका इंटरनेट स्लो जैसा साउंड आ रहा है। जी हेलो जी बाबूजी, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट है आपकी आवाज। हाँ तो इसमें अब देखिए, प्रसूता होने के बाद अदिति, अदिति कहते हैं प्रथम प्रकाश को। आदित्य जब पहली बार प्रकटीकरण हुआ तो प्राण तत्व को निकला, तो उसको अदिति कह सकते हैं। लेकिन वो प्राण तत्व से सारे फिर बने हैं ना, महत्व तो बना है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और ये सब, ये सारे शरीर 24 तत्व बने हुए हैं, पंचभूत है, सूक्ष्म भूत बना है। तो पूरी ऐसे कोई पौधा लगा दिया, सीड बो दिए, तो सीड के रूप में प्रसूता, जब सीड बाहर निकला और डहेलिया बन गया, ये खिल के गया, तो वो उस हालत में
आप बहुत पूजिए, पता थोड़ी चलता है कौन से बीज में कौन जड़ी बूटी है, कौन क्या करता है, कैसा पौधा आएगा। हमको उसका फल चाहिए था, आम को एक गुठली भर दिया था, गुठली न खा सकते न कुछ कर सकते। अब प्रसूता होने का मतलब होता है कि जब प्रसूत होकर के फल के रूप में आकर के अनुदान जब दे लेती हैं, रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत पूजनीय होता है, आपका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। ये पल्लवित पुष्पित अवस्था को कहा गया है। तो अदिति के द्वारा उत्पन्न हुए थे कश्यप अदिति, तो अदिति से सारे ये विष्णु उत्पन्न हुए हैं, ये वामन उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो होता है ना विष्णु सूर्य, तो ये देवताओं को उत्पन्न किए हैं। तो जो वे लोग काम किए, विष्णु ने जो काम किया, अवतारी चेतनाओं जो आ करके काम किए, तो वो बहुत बृहद और अच्छे काम किए, पूजनीय किए हैं। वही कहते हैं कि आपका प्रसवीकरण भी बहुत शानदार होता है, प्रसूता। और वैसे भी अदिति के रूप में पूज्य हैं ही, आदिशक्ति के रूप में पूज्य। अदिति से आदित्य बन गए। तो 10 सूर्यों के रूप में केवल नाम भर का, नामकरण भर का अंतर है ये। तो इसमें है कोई कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। जी बाबूजी, इसमें ना दीदी का ये प्रश्न था कि जो है जैसे इस श्लोक में आया है कि जो आपकी कन्या अदिति हैं वे प्रसूता होने के पश्चात स्तुत्य हैं, तो क्या प्रसूता होने से पहले वो स्तुत्य नहीं है? वो पूछना चाह रही थी। पहले भी हैं, और यहाँ पर बाद का मतलब होता है कि विष्णु को उत्पन्न की हैं। वामन और विष्णु जितने भी देवता होते हैं ना उनके, और दक्षता, आपकी जो दक्षता की शक्ति यह प्रकट कर दे कि आप कितने दक्ष हैं, तो प्रकट कर देते हैं ना। चंद्रमा और जितने हुआ आदि शक्ति बन गई, पार्वती उत्पन्न कर दी, तो दक्ष की कन्या बन थी वो। तो पार्वती के रूप में आपने चमत्कार करके रख दिया। सती, पार्वती, ये सब देखते हैं, या और भी जितने हैं, चंद्रमा जो उनके नक्षत्र में, कृतिका वगैरह, सारे संसार में, तो सारे संसार को चलाने वाली शक्तियों को आपने प्रकट कर दिया। इसलिए वहां पर कह रहा है कि आपकी जो प्रसूता शक्ति है, यानी पार्वती के रूप में, देखना गौरी के रूप में शक्ति साधना के सब दक्ष की कन्याएं थे, जहां पर शिव जी का विवाह हुआ, उस रूप में भी यहाँ पर लिया गया है, फोकस किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले खराब था, आखिर अदिति थी तभी तो प्रकट हुआ। लेकिन प्रगटीकरण को फोकस कर रहा है कि मतलब होता है कि हम पार्वती के जीवन शैली को देखें, उसकी तपस्या को देखें, इसके द्वारा हम लाभ लें पन्ना को। अब किताब के, आपकी इस पन्ना, इस किताब का ये पन्ना, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसका मतलब थोड़ी कि किताब खराब हो गया, किताब है तभी वो है। तो फोकस किया गया है यहाँ पर ये कि इसके जीवन शैली से हम प्रेरणा ले। जो आपके पुत्र थे, कन्याएं थी जो आपके, तो दक्ष की कन्याएं, ये सब तो 27 नक्षत्र वाला है, सब दक्ष की कन्याएं सब में थे। और जितने देवता गण हैं ये सब कश्यप अदिति, वही अदिति प्रकाश बन करके, जो मौलिक ऊर्जा उसका एक नाम अदिति है बस। जी, आदि से अदिति हो गया। जी बाबूजी। आदि शक्ति को आदि कहते हैं, आदि से बन गया है वहां पर आदिति। आदि से आदित्य से आदित्य हो गए, तो द्वादश आदित्य भी सब उन्हीं के कहलाते हैं। सूर्यों को जो प्रस्वलित करती है, तो प्रसवन होने के बाद ही ना सूर्य संसार को पोषण करेगा, संसार को प्राण देगा। प्रस्वलित ही नहीं हुआ है तो आपका प्रसवन बड़ा शानदार है, बस ये बाबूजी। हाँ जी। दीदी यहाँ पे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पूछना चाह रही थी कि आदिति को वहां वो स्त्री फॉर्मेट में ले रही हैं और वो प्रसूता होने के कारण स्तुत्य हैं, मतलब वो बच्चे को जन्म देंगे, मतलब स्त्री बच्चे को जन्म देंगी तब स्तुत्य होंगी। इस अर्थ में उनका प्रश्न हमको जहां तक लगा वो की थी। तो यहाँ पे आपने दे दिया है उसका भाष्य कि यहाँ पे वो शक्तियों का प्रसव कर रही हैं। सामान्य अर्थ बच्चों में हमको यही समझ में आ पाया है। नहीं, हाँ ठीक है, यानी कि आपका साकार रूप हम लोग कब देखेंगे? जब प्रसन्न होगा तभी ना देखेंगे। हाँ, कोई लड़की जैसे है, सामान्य मतलब इस सांसारिक लोक व्यवहार में कोई लड़की प्रसूता होगी तब स्तुत्य होगी, ऐसे नहीं होगी। कुछ इस तरह का प्रश्न हमको समझ में आया बाबू। नहीं, ऐसे भी है उतना ही महत्व का, लेकिन उसमें तब गणेश कार्तिक को महत्व देने का मतलब ये थोड़े कि पार्वती का महत्व कम हो गया। और गणेश प्रथम पूज्य हो गए, उनका प्रसवन वाला प्रथम पूज्य हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि
जो प्रसवित किया है, जो शिव पार्वती गौण हो गए। तो इसका मतलब होता है कि हमारे प्रसवन का क्रम चलते रहना चाहिए बेहतरीन। अच्छा जी बाबूजी। जी नहीं तो बाबूजी। सृष्टि क्रम रुकेगा। शक्तियों का बाबूजी। गुड यूज बना रहना चाहिए बाबूजी। हाँ, अब गणेश प्रथम पूज्य हो गए, तो अब हर जगह मातृ प्रथम पूज्य इसमें हो रहा है, तो अब गणेश प्रथम पूज्य गणेश, गणेश के बाद ही जाकर के फिर गौरी का पूजन होता है। जी जी ओम प्रणाम बाबूजी। गणानाम त्वा गणपति, शुरुआत वहीं से करते हैं आपका स्वस्ति वाचन में भी, या अभिसितार सिद्ध्यर्थम, वही उससे पूजा। हम सिद्धि बुद्धि सिता श्रीवन महागणाधिपति ने कहा कि उनकी माई का पहले पूजन क्यों नहीं कर दिया। अब लड़का को भेज दिया है, अब माँ का काम है घर में अपना रहकर आशीर्वाद दे रही है, बस जाओ बेटे युद्ध भूमि में काम करो। तो युद्ध भूमि में माई को क्यों नहीं लेते आए। तो ये हम लोग साधारण शैली में समझे कि यहाँ पर फोकस किसको किया जा रहा है, तो इस प्रकट विश्व को कहा जा रहा है। आज जब पैदा ही नहीं हुए थे हम, तो कैसे देख पाएंगे। तो ये जो साकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म ही उसका प्रशमन है बस। तो साकार ब्रह्म को हम धरती को स्वर्ग बनावे, ये कहने का मतलब है। तो धरती दिख ही नहीं पड़ी, हम खुद ही नहीं रहेंगे, आंखें नहीं होगा, तो हम प्रसवित हुए हैं, तभी हम बोलने लायक हम सब हुए हैं। तो ये प्रसवन ये कहने का अर्थ में ले, हम लगता है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं या कहीं पर कंफ्यूजन हो पा रही है। स्पष्ट हो गया बाबूजी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, असल में अनुभूत जी चीजों बाबूजी। को समझाने में भी दिक्कत पड़ती। जी जी बाबूजी, दीदी का दूसरा प्रश्न था कि श्लोक नंबर 14 को एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। 16 है, अच्छा 16 पे हम 14 हाँ 14। जी हाँ, तो जो गुह विद्याएं हैं, इन गुह विद्याओं के द्वारा जो शक्ति अर्जित की जाती है, वो सब मैं ही हूँ, ये कहना है। यानी कि मैं शक्ति हूँ। तो सभी तरह की शक्तियां होगी, तरह तरह की विद्याएं हैं, यहाँ अनंत विद्याएं हैं। कितना पढ़ा जाए, एक आदमी का अनंत जन्म भी लेने पर सारी विद्याओं को हम नहीं सीख पाए। तो अब रह गया कि यही देखिए, गायत्री महाविज्ञान में जो शिवजी पार्वती को बता रहे हैं, यह जो अनंत शक्ति धरा है, 5 मुख 10 भुजाओं से धरती पर सुशोभित हो रही हैं। और चूंकि सब जड़ को यदि हम साधना कर ले, आत्म साधना कर लें, विभर्ति पंच जो 5 आवरणों से घिरा हुआ है, तो उसकी साधना हम यदि कर लेते हैं, तो सब शक्ति धाराओं पर अपना प्रकाश प्रकाशित होने लगेगा। तो यहाँ पर अलग अलग शक्ति धाराओं के लिए बारे में भी कहा हुआ है। गुह विद्याएं, वास्तु विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, कितनी सारी विद्याएं हैं। तो इन्हीं को अपने ढंग से इन्होंने नाम दे दिया है, काम कला, मातरिश्वा, ये सभी नाम दे दिया है। पुनर्गहा, शुरू में थी तो गुहा में, अंतःकरण में थी, फिर वस्तु निकाल दिया, फिर उसमें भी जाकर बैठ गया, पुनः गुहा में, हर सेंटर में जाकर के विराजमान हो गया। प्रकृति संसार को पैदा भी करती है, उसी में घुस करके ब्रह्म के देखे उसमें घुस करके शक्ति को भी संचालित कर रही है। पुनर्गुहा शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो ये सब शब्दों का प्रयोग है। अभ्र जो हम लोग देख रहे हैं, इंद्र, बादल, ये सब प्राण के ही सब रूपांतरण है। तब उसका विद्या जो जान जाते हैं, उसका उपयोग करने लगते हैं। तो अपने जीवन में हम अधिक से अधिक विद्याओं को सीखें, जो कि जरूरी है। बस जी बाबूजी, धन्यवाद। और अभी समय भी हो गया है, तो शांति पाठ किया जा सकता है। शांति पाठ करते हैं। ठीक है, तो कल भी इसमें मिलेंगे, और कल और भी मंत्र आएगा। आज जो है वो महालक्ष्मी में आ गया था, सर्वसिद्धेश्वर धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये सारे मंत्र इसमें आए। कल एक और मंत्र इसमें आने वाला है, बहुत चमत्कारी मंत्र, जो कि सारे तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग देखेंगे कि उसको दक्षिण मार्गी तंत्र के माध्यम से कैसे प्रयोग करके, और इन सारे कालिमा और घातक लोगों के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। शांति पर ओम। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।